हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्वेश्चन हब। मैं हूं आलोक रंजन और मैं लेकर आया हूं हीट एक्सचेंजर के ट्रबल शूटिंग का नेक्स्ट प्रश्न। दोस्तों, आज का प्रश्न है कि अगर आपका ट्रबल शूटिंग इस पे हम करने वाले हैं कि अगर सेल इन ट्यूब टाइप हीट एक्सचेंजर में अगर सेल साइड फ्रीजिंग हो जाए, सेल फ्रीज हो जाए, तो उस कंडीशन में सेल फ्रीज होने का क्या कारण है और सेल को कैसे हम डीप फ्रीज करेंगे, यानी ड्रिप फ्रोस्ट करेंगे, जो फ्रीजिंग है उसे कैसे रिमूव करेंगे। तो ये आज का ट्रबल शूटिंग है। दोस्तों, चलिए इसे समझते हैं कि क्या है। दोस्तों, अगर मैं अपने प्लांट की अगर एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझाऊं आपको, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि कोई भी हीट एक्सचेंजर फ्रीज क्यों होता है। दोस्तों, मैं अपने प्लांट का एग्जांपल लेके बता रहा हूँ कि हमारे यहाँ जो एक हीट एक्सचेंजर है वो बार बार फ्रीज होता है। और वो क्यों फ्रीज होता है, उसका रीज़न ये है कि वो जो हीट एक्सचेंजर है वो बेसिकली जो है एसिटिलीन और विनाइल क्लोराइड के सेपरेशन के लिए यूज होता है। विनाइल क्लोराइड जो है कंडेंस होती है -14 डिग्री टेम्परेचर पे, और एसिटिलीन कंडेंस होती है -24 डिग्री के टेम्परेचर पे। और इसके लिए पार्टिकुलर प्रेशर कौन कितना होना चाहिए वो मैं इसमें मेंशन नहीं किया हूँ। वो आप बस इतना भी आप समझो कि जो विनाइल क्लोराइड है वो -14 पे कंडेंस हो जाएगी, पूरी तरह लिक्विफाई हो जाएगी, और एसिटिलीन जो है -24 पे लिक्विफाई हो जाएगी। और इसमें एक वाटर पार्टिकल है, वाटर पार्टिकल जो है कुछ अमाउंट में वाटर पार्टिकल भी रहते हैं जो इसमें आ जाते हैं। तो और आप जानते हैं वाटर पार्टिकल जो होते हैं वो फ्रीज किस में होंगे दोस्तों, 0 डिग्री। अगर 0 डिग्री टेम्परेचर मिल जाएगा वाटर को तो वो तुरंत फ्रीज हो जाएगा। तो ये है हमारा। तो हम बेसिकली क्या करते हैं, एक सिंपल सेपरेशन करते हैं कि एसिटिलीन और विनाइल क्लोराइड को हीट एक्सचेंजर में डालते हैं, और इसमें हम चिल्ड ब्राइन जिसका टेम्परेचर 16 डिग्री है, -16 डिग्री, तो -16 डिग्री के चिल्ड ब्राइन को ट्यूब साइड में सर्कुलेट कराते हैं। तो सेल साइड का भी टेम्परेचर -16 के अप्रोक्स आ जाता है, जिसकी वजह से हमारा जो है विनाइल क्लोराइड जो है जो -14 पे लिक्विफाई हो रही है वो तुरंत लिक्विफाई हो जाती है और यहाँ से आउट हो जाती है। यहाँ से हमारा विनाइल क्लोराइड जो है लिक्विड फेज में आउट हो गई, यहाँ से गैस फेज में इन हुई, लिक्विड फेज में आउट हो गई। लेकिन एसिटिलीन तो कंडेंस होगी नहीं, क्योंकि उसका टेम्परेचर -24 डिग्री है, जबकि हम देख कितना रहे 16 डिग्री, -16 डिग्री। तो वो क्या होगी कि यहाँ से बस ओनली एसिटिलीन यहाँ से वेपर फेज में रिमूव हो जाएगी, नेक्स्ट प्रोसेस के लिए चली जाएगी। तो यहाँ पे हमारा एसिटिलीन जो है यहाँ सेपरेट हो गई, और विनाइल क्लोराइड जो है यहाँ पे वेपर फेज में आए और यहाँ पे लिक्विडफाई होकर चली गई। लेकिन दोस्तों, अगर ये दोनों प्रोसेस चलते रहे तो कोई दिक्कत नहीं। अब क्या होता है, बीच में क्या होता है कि कभी कभी हमारा वाटर पार्टिकल आ जाते हैं। किसके साथ? एसिटिलीन विनाइल क्लोराइड के साथ साथ हमारा वाटर पार्टिकल भी आ जाते हैं। जब वाटर पार्टिकल आते हैं दोस्तों सेल साइड में, तो जानते हो कि वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है 0 डिग्री है, और हम सेल साइड का टेम्परेचर अप्रोक्स -16 डिग्री या -15 डिग्री मेंटेन करते हैं। तो जैसे ही हमारा वाटर आता है सेल साइड में किसी भी वजह से, किसी भी ट्रेस अमाउंट में या सस्पेंडेड पार्टिकल के फॉर्म में, तो वो क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे तुरंत लिक्विफाई होगा, और उसके तुरंत बाद वो आइस फॉर्मेशन हो जाएगा, उसका आइस बन जाएगा, पूरे सेल में आइसिंग हो जाएगी, मतलब अंदर जो है आइस बर्फ के टुकड़े के रूप में पूरा का पूरा फ्रीज हो जाएगा। और जब जैसे पूरा बर्फ के रूप में फ्रीज हुआ, पूरा का पूरा सेल को पूरा चोक कर देगा, पूरी तरह से फ्रीज कर देगा। और उस केस में क्या होगा कि हमारा ये जो सेपरेशन मिल रहा था कि एसिटिलीन विनाइल क्लोराइड को हम दे रहे थे, विनाइल क्लोराइड यहाँ पे लिक्विड फेज में आ रहा था, यहाँ से 100 ग्लास में दिख रहा था, तो अब इसमें आना बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये पूरा फ्रीज हो जाएगा, हीट ट्रांसफर होगा नहीं, विनाइल क्लोराइड ठंडा नहीं होगा, वो कंडेंस नहीं होगा। तो विनाइल क्लोराइड क्या होगी कि विनाइल क्लोराइड एसिटिलीन के साथ और विनाइल क्लोराइड दोनों आगे प्रोसेस में चले जाएंगे। तो हमें मालूम चल जाएगा कि यहाँ पे जब हमारा विनाइल क्लोराइड कंडेंस नहीं, ये 100 ग्लास लगा होता है, तो 100 ग्लास से हम देख लेंगे कि यहाँ कंडेंसेशन नहीं हो रहा है, यानी कि विनाइल क्लोराइड हमारे क्या हो रही है, कंडेंस नहीं हो रही है। तो इसका मतलब कि पूरा का पूरा ये चोक हो गया, फ्रीज हो गया। एक तो ये है कि इस तरह से हम पैरामीटर से हम पता लगा देते हैं कि हीट एक्सचेंजर फ्रीज हो गया।
और दूसरा कि जो एसिटिलीन जो कैरी ओवर होकर जा रही थी, ओनली एसिटिलीन, उसके साथ विनाइल क्लोराइड भी अब जाने लगी, क्योंकि वो कंडेंस होगी नहीं, उसे तो कहीं जाने का रास्ता चाहिए, तो दोनों गैस गैस में वो जाएंगे, तो उधर जाके प्योरिटी जो है खराब होगी, इम्प्योरिटी बढ़ जाएगी, तो उससे पता कर लेंगे। तो इस तरह आपको पता चल गया कि हीट एक्सचेंजर कैसे फ्रीज होता है। जब वाटर पार्टिकल आ गया तो ये पूरा फ्रीज हो गया। ये तो हमारी आ गई प्रॉब्लम क्या हुई, फ्रीज हो गई। अब हमें इसका रीजन देखना है, तो रीजन तो ये रहा कि हमारा वाटर पार्टिकल आ गया, इसके लिए फ्रीज हो। अब इसकी सोल्यूशन क्या है, कैसे हम डिफ्रोस्ट करते हैं, उस पर आते हैं। दोस्तों, डिफ्रोस्ट करने के लिए या डीप फ्रीज करने के लिए, फ्रीज को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं कि सेल साइड का एक वेंट होता है, सेल साइड का वेंट है ये, और ये सेल साइड का ड्रेन है। तो अब हम क्या करते हैं कि सेल साइड के वेंट में लगाते हैं हॉज, पानी की हॉज, हॉट वाटर की हॉज। हॉट वाटर का जो टेम्परेचर होता है दोस्तों लगभग 50 डिग्री होता है। तो 50 डिग्री का पानी की हौज सेल साइड के वेंट में लगाएंगे, और पूरा इस पानी जो 60 डिग्री का पानी है जो पूरा सेल साइड में भरेगा, और जो आइस जो फ्रीज हुआ है 0 डिग्री पे, उसको धीरे धीरे वो तोड़ेगा। आइस जो है गर्म टेम्परेचर में आके पिघलेगा, और फिर सेल साइड का वेंट, ये सेल साइड का वेंट है, सेल साइड का ड्रेन है, तो सेल साइड के ड्रेन से वो रिमूव हो जाएगा। यहाँ पूरा पानी का सर्कुलेशन चलाएंगे, कम से कम 2 घंटे तक चलाएंगे। पूरा का पूरा यहाँ पे आइस है, पूरा मेल्ट होके कंडेंस होके पानी के रूप में यहाँ से ड्रेन हो जाएगा, और पूरा का पूरा हमारा सेल जो है जो फ्रीजिंग हुआ था वो डीप फ्रीज हो जाएगा या डिफ्रोस्ट हो जाएगा, कुछ भी कह लो। तो इस तरह से हम हीट एक्सचेंजर की फ्रीजिंग रिमूव करते हैं। आई होप आपको ये ट्रबल शूटिंग समझ में आई होगी। और मेरी वीडियो में आज एबनॉर्मल साउंड है, तो प्लीज़ इसे भी इग्नोर करें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।